कोई राम के पद पे चलने वाला नहीं है। केवल राम राम राम, पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद, चीन फलाना, यही धर्म की राजनीति, यही लोग बस यही कर रहे हैं। रोटी छीन रही है, कोई सुविधा नहीं है, कोई विकास भी नहीं दिख रहा है, बस हिंदू मुस्लिम करती है और कोई काम नहीं करती है। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हजारों दरिया समुद्र में, कोई समुद्र किसी दरिया मना कर रहे हैं, भैया मना कर रहे हैं, नहीं देंगे, कह रहे हैं राम राज नहीं। कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, 370 है, ये भी मैटर करता है ना। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, मौजूदा सांसद हैं। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, उदयराज वर्मा हैं, और सपा ने भीम निषाद को प्रत्याशी के तौर पर सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर उतारा था, लेकिन फिर से सपा ने अपना प्रत्याशी बदलकर राम भुआल निषाद को कर दिया। क्या नाम भैया? अली सच। हाथ जोड़ लिया आपने, हाँ? कैसे हैं? ठीक है। क्या लग रहा है माहौल सुल्तानपुर में? वही मेनका गांधी, और क्या। मेनका गांधी? जी जी जी। अच्छा, कह रहे मेनका गांधी ने कोई काम वगैरह नहीं किया, इस बार उनकी विदाई है, ऐसा सुनने में मिल रहा है। अपना प्रत्याशी नहीं वो लोग कंफर्म कर पा रहे हैं। हाँ कभी भीम निषाद तो कहूँ भू निषाद, तो कहीं पता नहीं कौन कौन आ रहा है। हाँ हाँ, विपक्ष अपना प्रत्याशी भी नहीं सही से देख पा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। चप्पल वगैरह बनाते हैं आप? जी जी। अच्छा, क्या लग रहा है सुल्तानपुर में क्या होने वाला है? सुल्तानपुर में अब की आएगा गठबंधन सरकार बनेगी। अब की भाजपा नहीं आएगी। भाजपा पब्लिक को बहुत परेशान कर दी है, रोजी रोटी छीन रही है, कोई सुविधा नहीं है, कोई विकास भी नहीं दिख रहा है, बस हिंदू मुस्लिम करती है और कोई काम नहीं करती है। भाई साहब को सुना, अभी कह रहे थे बहुत काम करती है। वो तो अभी ऐसे आए हैं, अभी बोलते हैं सबकी देखी देखा, बस और कुछ रहे। जो हमने बता दिया है रियल में है, और इसमें जो है जो समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है, वहाँ यहाँ का वोट बहुमूल्य बहुत है, मल्लाह वोट यहाँ बहुत है। अच्छा। 2 लाख के ऊपर वोट है। भीम निषाद थे, फिर उनको बदल के राम भुआल निषाद कर दिया। वो भी तो है। निषाद प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी प्रत्याशी निषाद है, ये भी प्रत्याशी निषाद है। निषाद वोट जो है एक ही जगह गिरेगा, मुस्लिम वोट भी गिरेगा, यादव वोट गिरेगा, सब एक ही जगह गिरेगा अभी। जी, तो इस बार गठबंधन है? इस बार गठबंधन आएगी, देख लेना, क्योंकि इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। इनसे कोई इनके राज में कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं। जनता इतना परेशान हो चुकी है कि इनको बस अलविदा अब की जो है देना, इनको जाना। मेनका गांधी जी तो इस बार दौरा कर रहे होंगे, अभी चुनाव है। कर रही है मेनका गांधी, मगर अब मेनका गांधी मुश्किल है आना। अच्छा। भले केंद्र सरकार से है, मगर मुश्किल है आना भी उनको। लाइक तो है पब्लिक का, मगर आएगी नहीं पार्टी की वजह से। सोच रहे हैं इस बार क्या होने वाला है सुल्तानपुर में? ऐसा है, हम लोगों की सोच ये है कि जो हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा, हम लोग उसी की तरफ जाएंगे। और राम मंदिर, राम पाकिस्तान, ये जब चुनाव आता है तो लोग को दुनिया धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देश के लिए हम लोग हैं। लोग प्रार्थना में पढ़ाया जाता था, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो हम लोग भारत के निवासी हैं। हमारा नाम कुलदीप सिंह और सोनू सिंह, मैं मुरमचारी बाबा विद्यालय पीढ़ी का प्रबंधक भी हूँ, और लगभग 6-7 लाख लोग मुझे इस जिले में जानने वाले हैं। पीढ़ी भिखुपुर बजना दूधरोनिया परथड़ा गोईपुर बेलकरा कोचिसू रामदेव बाली लौटा संगड़िया बरदई सिमरी बाजार मकेडी चिरानाडी कैथवार अहमदाबाद। मैं ऐसे कम से कम जिले में, और ये नहीं, मैं गांव में जब हलूंगा तो मुझे जानने वाले और पहचानने वाले मिलेंगे। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हजारों दरिया समुद्र में, कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। हम लोग समुद्र, लेकिन आज की स्थिति जो भौगोलिक, ये व्यापारी लोग हैं। गुजरात से मुरारजी देसाई, महात्मा गांधी, ललित मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, फिर वही बार बार हम लोग ठोकर खा रहे हैं। जो लड़ाई है वो पश्चिमी लड़े, चाहे राणा प्रताप लड़े, चाहे राणा सांगा लड़े, चाहे जो भी लड़े, इधर के हम लोग बस भोजन किए, खाए, सोए। जो भी स्टेटस थी वो भी अंग्रेज के सामने झुक गई। आज की स्थिति ये है। अच्छा नहीं लग रहा है? राम राज, हम लोग ये तो करें कि राम राज नहीं चाहिए, लेकिन राम के रास्तों पे चलना है हमें। राम ने ये नहीं बताया, राम ने सबरी के घर भी गए, और राम गौतम बुद्ध जहाँ भी गए
ये राम ने कभी भेदभाव का कोई काम नहीं किया, कोई राम के पद पे चलने वाला नहीं है, केवल राम राम राम, पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद, चीन फलाना, यही धर्म की राजनीति, यही लोग बस यही कर रहे हैं जो सही दिशा में हमारा जो देश है। आज खाक बिया खाक लोग जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। पहले हम लोग गोबर गैस इस टाइप की जो बहुत अत्यधिक मिट्टी उपजाऊ जिसे कहते हैं, हम लोग कितना बढ़िया आलू वो आज का स्वाद आ रहा है, कहाँ आ रहा बताइए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सरकार चाह रही है कि जैसे राशन लो वैसे भाषण लो और इधर अपने आप बर्बादी का रास्ता ढूंढो। तो आने वाले भविष्य का यही नेताजी बाजू में खड़े हैं और आप उनको धुलते चले जा रहे हैं। में है नेताजी कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो आज पहले जो स्थिति थी, सरदार पटेल जी थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र, इनकी कोई बात कर रहा है? इनका घर भी मकान भी सरकार ले ली है और किराया लगा दी है। सुभाष चंद्र बोस का घर है, फलाने का घर है, अपने घर को भी नहीं लोग पा रहे हैं। देश में जो आजादी के लिए मर गए। नेताजी कह रहे हैं 400 पार आएंगे। 400 पार नेता भी तो 1000 पार कर दे, जितना सांसद है उससे भी ज्यादा कर दें, तो उससे हमसे लेना देना नहीं है। लेकिन जो मैं जानता हूं, जो धरातल की बात है, नेताजी क्या कह रहे हैं? बीजेपी की स्थिति अच्छी है, 400 पार जाएगी, लेकिन सुल्तानपुर की स्थिति इस समय थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण कुछ नाराज हैं। अच्छा। और ठाकुर भी नाराज हैं। ठाकुर कुछ वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कारण नाराज हैं, और ब्राह्मण नाराज हैं क्योंकि ठाकुर इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। ठाकुरों के यहाँ मेनका जी चली गई। अच्छा। तो अन्याय समीकरण यहाँ पर बिगड़ा के कारण नहीं, अन्याय के कारण ब्राह्मण नाराज है थोड़ा सा। अच्छा। अन्याय इस कारण से हुआ कि एक निशा तिवारी हैं, उनकी हत्या हो गई, उनके पति की हत्या हो गई। जो क्या कहते हैं बीजेपी ने जो 10 सालों में किया वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। राम मंदिर बना, 370 धारा हटी, 35 आर्टिकल हटा, 3 तलाक कानून आया, मुस्लिम बहनों के लिए आज तक ये कभी नहीं हुआ था। दर दर ये लोग भटक रहे थे, क्या कहते हैं, कोर्ट में। अच्छा। आके मोदी जी ने काम कर दिया। तो भैया सुना आपने, आपके इतने सवालों के जवाब यहाँ पर। राम मंदिर आया, 370 हटा, 3 तलाक का। हमारी पहले बात सुनिए। जो चीज़ अच्छी है उसको हम लोग भी अच्छा कहते हैं, लेकिन जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई आज देश की ये है, किसी के पास कोई नेतृत्व क्षमता है नहीं। और ये व्यापारी लोग जो गुजरात से आए हुए हैं, ये अपना व्यापार बहुत सही ढंग से कर रहे हैं। और हमारे जो देश के युवा हैं, न इनको रोजगार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कोई वो। सीट किसकी निकलेगी यहाँ पर? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी या ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन ये है संघर्षों का यह चुनाव होगा, चाहे जिसके राममय है। धीरे धीरे सब राममय हो जाएगा। राम के रास्ते पे चलो ना, राममय बनाओ, क्या जरूरत है? हम राम के विरोधी थोड़ा हैं। मैं भी क्षत्रिय हूँ, विरोधी नहीं हूँ। लेकिन राम को जो राम ने बताया कि सबरी के यहाँ भी जाओ, अल्लाह के यहाँ भी जाओ, वो राम के रास्ते पे चल क्या कहाँ रहा है? आज हिंदू मुस्लिम, क्या मुस्लिम का इस देश में आज़ादी में योगदान नहीं है? बिस्मिल मर गए, हमीद मर गए, बहुत से मरे, भगत सिंह मरे, सुभाष चंद्र बोस मरे। राम को मानते हैं। आज पाकिस्तान भी तो ले लिए। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान भी तो ले लिए। किसने ले लिया? मुस्लिमों ने। अच्छा। नहीं, ये तो सभी का भारत है, किसी भी धर्म जाति कोई भी वर्ग का। तो सभी का भारत है मैडम, तो मोदी जी को वोट देना, सबके लिए काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। राशन के हिसाब से क्या होने वाला है इस बार यहाँ पर चुनाव? कौन जीत? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। और क्या? मोदी। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। तो आप ही पूछ लीजिए। प्रतीक्षा। अच्छा, क्यों भाई साहब? हम क्या बताएं, हम इसके विषय में कुछ नहीं बता देते। जहाँ हमारा दिमाग रहेगा वहीं जाएंगे। हम इसके विषय में कुछ नहीं बता। क्यों भाई साहब, कैसे हैं? बड़े गुस्से में लगे। नहीं, ठीक है, आप बताइए। यही जान रहे हैं आप, सुल्तानपुर में इस बार कौन बाजी मार रहा है? यहाँ से माँ मेनका जी जीत रही हैं। मेनका जी जी। अच्छा। बीजेपी पार्टी। इस बार यहाँ पर कुछ उनका समीकरण बिगड़ा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, सब एकदम सीट कंफर्म है उनकी। अच्छा। जी। क्यों चाचा? बिल्कुल 100% सीट कन्फर्म है। 110%। हाँ, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। सर्वे नहीं करने की जरूरत है। कुछ नहीं, उनका काम ही अपने आप में। क्या काम है? अरे बहुत सारा उनका कोई अपवाद का कोई काम ही नहीं रहा उनका। उनके काम में कोई अपवाद था ही नहीं। कुछ काम ऐसा गिना दीजिए। अब 4 लेन सड़क है और तमाम सारे सब काम ही काम है।
हाँ सब काम ही काम है, हाँ सब राम ही राम है, हैं? क्यों भैया? क्या बोल रहे मैडम? कह रहे सब राममय हो गया है सुल्तानपुर। राम में नहीं हो गया, काम भी हुआ है ना मैडम, कंट्री में थोड़ा सा हुआ है। अगर आप आगीपुर का फ्लाईओवर देखिए तो बहुत तेज़ी से बना है। बाकी आप डिवाइडर देखिए सुल्तानपुर का, वो भी बन गया है, काफ़ी अच्छा है। और बाकी और सी सारी चीज़ें भी हैं। आर्टिकल 370 है, ये भी मैटर करता है ना। हाँ, राम तो है ही है। रोजगार मैटर नहीं करता, महंगाई, शिक्षा जो लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। रोजगार है तो कितना रोजगार? गड़बड़ है क्या समी आपका अंदाजा? नहीं, अंदाजा से नहीं, मतलब जो बता रहे हैं देश की स्थिति है उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये नहीं कि बस जो भाई राम के रास्ते पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आप बताओ। देश हमारा युवाओं का है, युवाओं को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो हम तो वही बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए हमको। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 चीज अगर मिल जाए तो राशन और भाषण की इस देश में जरूरत ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री थे, जब देश ने दूसरे देश ने कुछ कहा तो उन्होंने 1 दिन का व्रत रखा और बोले कि अगर हमारे यहाँ 1 दिन व्रत रख देंगे तो आपका पता नहीं कितना गेहूँ सड़ जाएगा। और आज भी हमारे यहाँ देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में आज किसान ही किसान दिखाई पड़े। और उन्होंने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, और मैं बहुत लोगों को नाम कहाँ तक लूँ, सरदार पटेल जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, ये सब देश के लिए मरे। इसमें ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम फलाना। जी देश के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी कर रहे हैं, जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको लोग कह नहीं रहे हैं, और जो खराब कर रहे हैं उसको भी लोग कहेंगे, क्योंकि आज़ादी है, लोकतंत्र की, आज़ाद है। कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, बता दो भैया। बिल्कुल अच्छा है वो तो कह सकते हैं, लेकिन जो खराब है वो भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं।